नमस्कार। आज मैं नास्तिक दर्शनों में जो चार्वाक दर्शन है उस पर बात करूंगा। पिछले दिन मैंने कुछ अलग ढंग के दर्शनों की बात की थी और यह भी बतलाया था मैंने कि ये सभी दार्शनिक संप्रदाय जो हैं, जिसमें आया था कि जैन दर्शन के 263 संप्रदायों का उल्लेख है, उसके बाद बौद्ध दर्शन में 62 संप्रदायों का उल्लेख है। तो ये सभी दार्शनिक संप्रदाय किसी न किसी रूप में नास्तिक दर्शन की ओर ही हमें ले जाते हैं। आस्तिक और नास्तिक की बात मैंने बतला दी थी कि आस्तिक और नास्तिक के लिए 3 प्रकार का विभाजन होता है। सामान्यतः हम लोग कहते हैं क्या कि जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। सामान्यतः यही प्रचलन में है, लेकिन यह दर्शन की दृष्टि से भ्रांत धारणा है। दूसरी बात एक आती है कि जो परलोक को मानता है वह आस्तिक है और जो परलोक को नहीं मानता है वह नास्तिक है। तो यह भी उचित नहीं है। वस्तुतः आस्तिक और नास्तिक के लिए है कि जो वेदों में विश्वास रखता है, वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, वह आस्तिक है, और जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है या वेदों की निंदा इत्यादि करता है तो वह नास्तिक है। तो इसी रूप में नास्तिकों का विवेचन पहले किया जा रहा है। तो उसमें नास्तिकों में सर्वोपरि दर्शन जो है वह दर्शन है चार्वाक दर्शन। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चार्वाक के विषय में बात आती है, जिसको कि सामान्यतया लोग जानते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, आवश्यकता अनुसार ऋण लेकर घी पिए। तो इसको जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद लोग करते हैं, भावानुवाद। तो इस दृष्टि से यह दर्शन पूर्णतया भौतिकवादी दर्शन है और जीवन में केवल सुख की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है, और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। यहाँ एक बात मैं बतलाना चाहूँगा, वैसे यह वेदांत का विषय है कि सुख और दुख ये 2 तत्व जो हैं वो हैं क्या। तो कहा गया है वेदांत में कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। लेकिन इसका बड़ा स्पष्ट विवेचन है कि जो हमारे जीवन में अनुकूलता ले आवे, जो हमको अनुकूल लगे, वह तो सुख है, और जो हमारे लिए प्रतिकूल हो, उल्टा लगे, वह दुख है। इससे बढ़िया परिभाषा मुझको सुख और दुख की नहीं मिली है। अस्तु, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि चार्वाक दर्शन सुखवादी दर्शन है
और सीधे सीधे केवल किसी भी तरह से हमको सुख की प्राप्ति हो, इसी बात को वह बतलाता है। यह दर्शन लोकायत दर्शन भी कहा गया है। लोकायत का मतलब है लोक में आयत, आयत यानी फैला हुआ। तो संसार में इस दर्शन का फैलाव सबसे अधिक है। यदि मैं कहूं तो संसार के जितने भी लोग हैं, हम लोग सभी, वो सभी तो सुख की ही कामना करते हैं और सुख को किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन इसके लिए ही हम निरंतर लगे रहें और किसी विधि से सुख को प्राप्त करें, इसमें गलती तो है। अस्तु, तो यह लोक आयत है, माने संसार में सबसे ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि है, सबसे ज़्यादा लोग इसी बात को मानने वाले हैं, तो इसको इसलिए लोकायत कहा गया। लेकिन इसका जो नाम है वह है चारवाक। चारवाक के लिए यदि हम अर्थ करें तो चारु वाक, चारु सुंदर, रोचक, वाक मने वाणी, जिसकी बातें बड़ी रोचक लगे, तो चारवाक की बात बहुत रोचक लगती है, इसलिए उसको चारवाक कहा गया है। यद्यपि चारवाक नामक ऋषि भी हुए हैं, ऐसी चर्चा है। महाभारत में चारवाक की चर्चा आती है और उसमें है कि जब युधिष्ठिर राज्यासन पर बैठते हैं तो चारवाक नामक ऋषि आता है और कहता है, तुम क्या राजा हुए? राजा तो था दुर्योधन, जो जब तक रहा सुखपूर्वक रहा, अब तुम क्या हो? तो मृत पुरुषों की जो रोती बिलखती विधवाएं हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके राजा बने हुए हो, तो तुम क्या सुख पाओगे? तो इस तरह की चर्चा वहाँ आती है। अस्तु, यों चारवाक को इसका प्रवर्तक नहीं माना गया है। इसके प्रवर्तक के रूप में आता है बृहस्पति। अब बृहस्पति का मतलब देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनका उल्लेख नहीं है, बृहस्पति दूसरे कोई आचार्य थे। यों बृहस्पति के संबंध में हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में अनेक कोश ग्रंथ हुए हैं। उन कोश ग्रंथों में एक कोश ग्रंथ है विश्वकोश। उसमें यह आया हुआ है चारु बृहस्पति ही। चारु का अर्थ है बृहस्पति, और उस चारु यानी बृहस्पति के वाक को, की वाणी को हम चारवाक कहेंगे। तो उस आधार पर चारवाक का जो सामान्य अर्थ आता है रोचक वाक्य, वह अर्थ बृहस्पति का भी, बृहस्पति के शास्त्र को भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको बारहस्पत्य शास्त्र भी कहा जाता है। और बारहस्पत्य शास्त्र आज हमको प्राप्त नहीं होता है। सच पूछिए तो चारवाक का कोई भी ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं है। चारवाक की बातें अन्य दर्शनों में संदर्भ के रूप में आई हुई हैं और वस्तुतः वहाँ पर वो बातें जो चारवाक की आई हुई हैं वे उनका खंडन करने के लिए आई हुई हैं। तो कोई भी निश्चित रूप से उसके अच्छे गुण की तो बात नहीं करेगा। जब खंडन करना है तो उसमें जो दुर्गुण हैं उन्हीं का उल्लेख होगा।
तो इसलिए चारवाक का जहाँ भी उल्लेख होता है तो उसमें उसके सिद्धांतों का खंडन करने के लिए ही। लेकिन बारहस्पत्य सूत्र नामक कोई ग्रंथ था, ऐसी भी प्राप्ति हमें होती है। कई टीकाओं में, कई भाष्यों में बारहस्पत्य सूत्र के नाम पर 7-8 सूत्र मिलते हैं और उसके आधार पर हम चारवाक दर्शन को पाते हैं। एक और ग्रंथ है, ग्रंथ क्या नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय। संस्कृत के दार्शनिक नाटक बहुत सारे हुए हैं। मेरा एक शोध कार्य इन दार्शनिक नाटकों पर है और उन दार्शनिक नाटकों में सामान्यतया माना जाता है कि प्रबोध चंद्रोदय जो श्री कृष्ण मिश्र का है, मिथिला के थे, तो श्री कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय को माना जाता है कि दार्शनिक नाटकों में पहला नाटक है। यद्यपि मैंने इस तथ्य का खंडन किया है, और मैंने ही नहीं खंडन किया है, मुझको प्रोफेसर वी राघवन, वो बहुत उत्कृष्ट विद्वान थे तमिलनाडु के, अपने शोध कार्य के समय में मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझसे यह बात पूछी थी कि आप किसको मानते हैं कि दार्शनिक नाटकों में पहला नाटक है। तो मैंने कहा प्रबोध चंद्रोदय, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वस्तुतः पहला दार्शनिक नाटक है आगम डंबर, या उसका दूसरा नाम है शरणमत नाटक। और उन्होंने ही बतलाया कि यह पुस्तक आपके बिहार में ही मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे ही संपादन में प्रकाशित है। मैंने वह पुस्तक प्राप्त की थी, तो उसको माना जाता है कि दार्शनिक नाटकों में पहला नाटक है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, प्रबोध चंद्रोदय की बात मैं कर रहा हूँ कि प्रबोध चंद्रोदय के विशेष रूप से द्वितीय अंक में चारवाक की चर्चा आती है और वहाँ पर चारवाक के सिद्धांतों का भी उल्लेख होता है। तो एक यह पुस्तक है। एक मेरे पास और पुस्तक थी, आज उपलब्ध नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या हो गई, चारवाक षष्ठी करके। अब उसके विषय में केवल मुझको उसका नाम ध्यान में आ रहा है और उसके विषय में मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन नाम से स्पष्ट है कि चारवाक के सिद्धांतों पर वह ग्रंथ है। लेकिन हाँ, चारवाक के संबंध में, चारवाक दर्शन के विषय में और भी कुछ कुछ ग्रंथ हैं जिनमें प्राप्ति होती है, जिसमें कि सठ दर्शन समुच्चय हरिभद्र का है, उसमें भी इसका उल्लेख है। लेकिन सर्वाधिक व्यवस्थित रूप चारवाक दर्शन का प्राप्त होता है सर्वदर्शन संग्रह में। सर्वदर्शन संग्रह के रचयिता हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य और सायणाचार्य दो भाई थे, तो बड़े थे माधवाचार्य, लेकिन सायणाचार्य को कहा गया कि आप वेदों का भाष्य लिखिए। यूँ पहले कहा गया था माधवाचार्य को, लेकिन माधवाचार्य ने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं नहीं यह कार्य कर पाऊँगा, मेरा छोटा भाई सायण उसको कर लेगा। अस्तु, सायण को यह कार्य दिया गया और सायण ने भाष्य लिखे, बहुत महत्वपूर्ण भाष्य हैं, लेकिन अपने भाई, बड़े भाई के प्रति आदर के भाव से उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया कि यह माधवाचार्य की कृति है। लेकिन
सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से माधवाचार्य की जो प्रमुख कृति है वह है सर्वदर्शन संग्रह। उसमें सभी दर्शनों का संग्रह है, लेकिन एक क्रम उन्होंने रखा है, और उस क्रम में जिसको कि सबसे ज़्यादा खंडनीय माना उसको सबसे पहले रखा, फिर उसके बाद उसी तरह से एक 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 को करते 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 अंत में जाकर अद्वैत वेदांत से उन्होंने समापन किया है। यानी अद्वैत वेदांत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें पहला जो बड़ा ग्रंथ है, तो पहला जो विषय है वह है चार्वाक दर्शन। उसी की बात मैंने अभी कही थी, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहश्च पुनरागमनम कुतः, कि देह जो जलकर समाप्त हो गई उसका फिर से आना कहाँ संभव है। तो यह दर्शन जो है वो देहात्मवाद को मानता है, देह ही आत्मा है। तो इस दर्शन में कहा गया है कि देहच्छेदो मोक्ष, देह का नाश हो जाना ही मोक्ष है ना। तो इस तरह से वहाँ पर बात कही गई है। यह दर्शन जो है वह कहता है क्या कि चार ही तत्व होते हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। पंच महाभूत को माना जाता है कि शरीर इत्यादि किसी भी तरह की सृष्टि के लिए उनका महत्व है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, चार तत्व जो हैं पृथ्वी, जल, तेज और वायु। जल तेज मतलब कि अग्नि, तो इन्हीं चार के द्वारा सृष्टि होती है। आकाश तत्व को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं स्वीकार करता है? कहता है आकाश यानी शून्य, शून्य जब तो शून्य है तो शून्य। अभी शून्यवाद की बात फिर कभी आएगी, है ना। इसी शून्य पर विवेकानंद ने इतना बड़ा व्याख्यान किया था, कई दिनों तक व्याख्यान उनका चला था, जिसकी चर्चा आप सभी प्रायः जानते हैं। तो उन्होंने, वो लोग कहते हैं क्या कि शून्य यानी शून्य, कुछ नहीं है ना। तो इसलिए चार तत्व ही है। तो होता है कि चार तत्व से सृष्टि हुई है, तो कैसे सृष्टि हुई है? तो उसके लिए बड़ा बढ़िया उन लोगों का उदाहरण है कि जैसे गुड़ को रख दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाएगा, तो अपने आप उसमें विकार होगा और उसमें कीड़े इत्यादि पड़ जाएंगे। कीड़ा तो है नहीं उसमें, लेकिन वो कीड़े आ जाते हैं। किण्वादि मदशक्तिवत कहा जाए। तो इस तरह से उसी ढंग से चार भूतों के रहने से सृष्टि अपने आप हो जाती है। उसके लिए एक और वहाँ पर कहा गया है कि जैसे पान के पत्ते, खैर, कत्था, चूना और सुपारी, इन चार तत्वों में किसी में भी लाल रंग नहीं है, लेकिन जब चारों का मिश्रण हो जाता है तो उसमें लालिमा आ जाती है। तो उसी तरह से इन चार तत्वों के द्वारा सृष्टि हो जाती है। यह चार्वाक दर्शन स्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन कहता है क्या कि एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो आंखों से हमको दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है ना, तो उन्हीं को हम प्रमाण के रूप में मानेंगे। तो प्रत्यक्ष मात्र ही एकमात्र प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं होता है। अनुमान, शब्द इत्यादि जो उपमान इत्यादि हैं, उनका वो खंडन करता है। अब आती है बात कि वेदों का वह निंदक है, तो वेदों को स्वीकार नहीं करता है। तो उसके लिए कहता है क्या कि त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। बहुत खराब उसने कहा है
कि ये वेदों के रचयिता जो हैं वो भंड हैं, भाण हैं, धूर्त हैं और निशाचर हैं, राक्षस हैं, है ना। और जीविका के लिए उन लोगों ने इन तत्वों को रख दिया है। अपना जीवन चलाने के लिए उन लोगों ने इन बातों को स्वीकार किया है। तो इस तरह से यह दर्शन कहता है क्या कि वेद किसी भी तरह से स्वीकरणीय तत्व नहीं है। अब होता है क्या कि ईश्वर क्या है? तो कहता है ईश्वर इत्यादि की कल्पना करना निरर्थक मूर्खता है ना। लोक सिद्धो भवेद राजा परेशो ना परः स्मृता। लोक सिद्ध जो राजा है उसी को ईश्वर मानिए, जो चाहे वो कर सकता है। और परेशः न अपरः स्मृता, कोई दूसरा ईश्वर होता है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसको नहीं मानना चाहिए। तो लोक में जो प्रसिद्धि है राजा इत्यादि की, जिससे हम भयभीत होते हैं या जिसको हम आदर के भाव से देखते हैं, तो उस तत्व को ही हमें मानना चाहिए कि वही ईश्वर है और ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं होता है। तो इस तरह से ये सारी बातें आती हैं उसकी, जिसमें कि उसने विस्तार से एक सीधे सीधे जो हमारे सामने दिखाई देने वाली चीज़ है उसी को हम स्वीकार करेंगे और कुछ को हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो यह दर्शन जो है वह पूर्णतया भौतिकवादी दर्शन है, जो जीवन में सपाट जीवन जो जीवित होने का गुण होता है उसको बतलाने वाला यह तत्व है। तो इसमें किसी अन्य तत्व की जरूरत नहीं। जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है हम उसको मानेंगे और किसी को हम मानेंगे नहीं। और हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुखमय रख सकें। और उस सुख की परिभाषा उनकी यही है कि यही एकमात्र तत्व है। और वो कहता है क्या कि ये जो पुरुषार्थ की बात होती है बेकार की बात है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बेकार की चीज है ना। प्रबोध चंद्रोदय में तो कहा है कि चार्वाक दर्शन, चार्वाकियों में भी असल में बहुत सारे मतभेद हुए हैं, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूं अभी सामान्य चार्वाक की बात कर रहा हूं। तो वहां पर वो कहा गया है कि वो अर्थ और काम इन 2 ही पुरुषार्थों को मानता है। ये प्रबोध चंद्रोदय में आई है बात। लेकिन ऐसा सामान्य रूप से सर्वदर्शन संग्रह में जो माधवाचार्य का है उसमें कहा गया है कि नहीं, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। अंगना लिंगना जन्यम सुखमेव पुमर्थता, कि अंगना के आलिंगन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही एकमात्र पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर अन्य पुरुषार्थों का खंडन किया गया है और सीधे सीधे कहा गया है क्या कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो कि केवल और केवल काम प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील हो। तो काम की प्राप्ति ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए अंगना लिंगना जन्यम इस तरह की बात कही गई है। तो यह विषय जो है
यह चार्वाक दर्शन का है। तो चार्वाक दर्शन सीधे सीधे इन्हीं तत्वों का उल्लेख करता है कि हम अपने जीवन में किस तरह से सुखपूर्वक रह सकें, और उसके लिए हमको जो भी करना पड़े, जिस रूप में भी करना पड़े, उन सारी बातों को हम स्वीकार करके चलेंगे। तो यही सारी बातें चार्वाक दर्शन के संबंध में आती हैं। मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े में और बहुत मोटे तौर पर इसका जो और सिद्धांत हैं, ऐसा नहीं है, सिद्धांत इसके और मिलते हैं, लेकिन उन दार्शनिक सिद्धांतों की ओर मैंने दृष्टिपात नहीं किया है। सीधे सीधे इसका जो सरल रूप से चार्वाक को जिस तरह से हम समझ सकते हैं, उस बात को यहाँ पर कहा गया है। चार्वाक यानी चारुवाक, सुंदर वाक्य जिसमें है वह चार्वाक है, और लोकायत कहे जाने के कारण यह लोक में आयत है, फैला हुआ है। और वस्तुतः यह बात सही है कि यह आज समाज में सबसे ज़्यादा इसी तत्व को स्वीकार करने वाले लोग हैं। तो इसी रूप में यह लोकायत होकर सबसे अधिक फैला हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले दिन से मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जैन दर्शन को रखूँगा, और फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध दर्शन और फिर और आगे की ओर बात करेंगे। धन्यवाद।